जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में फिर गरमाया है पेपर लीक का मुद्दा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बाबूलाल कटारा से मुलाकात की है। सेंट्रल जेल में कटारा और किरोड़ी लाल की मुलाकात हुई है। 7 जनवरी को दोनों के बीच आरोपियों को लेकर बातचीत हुई। बाबूलाल कटारा ने कई नाम उजागर किए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को पत्र लिखा है। बाबूलाल को ही निशाना बनाया जा रहा है। पेपर लीक के मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं। अन्य आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पत्र में पेपर लीक से जुड़े कई आरोपियों का जिक्र है और पत्र में बाबूलाल कटारा को गवाह बनाने की मांग हुई है। पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा। पेपर लीक मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल में भ्रष्टाचार किया गया। पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में उस समय दुर्भाग्यपूर्ण रही है और पेपर लीक करने वाले लोगों ने निश्चित रूप से युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया था, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण किया था। अब हमारी सरकार पारदर्शिता से परीक्षाएं आयोजित करा करके युवाओं के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं के सपनों को साकार करते हुए निष्पक्षता से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लीकेज के पेपर आयोजित कराए जा रहे हैं और हमारी सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है। माननीय बाबूलाल जी कटारा ने जो कथन किया, उसे लगता है कि कांग्रेस के गत 5 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, कुर्सी की खैलतान थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी नहीं, निंदनीय शब्दों का प्रयोग भी किया गया था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को विधानसभा के पटल पर भाजपा सरकार जो विकास की नई राह कट रही है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पेपर लीक और बाबूलाल कटारा को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। जूली जी, किरोड़ी लाल मीणा मिलकर के आए हैं आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से। उनका कहना है कि पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं आरपीएससी के, उनके भी कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ किरोड़ी लाल मीणा जी कैबिनेट सरकार के मंत्री हैं, राजस्थान सरकार हैं, मालिक हैं। सरकार जो भी निर्णय करना चाहे वो निर्णय लेने में सक्षम है। तब जब एक तरफ आपने युवाओं से वादा किया हुआ है कि हम जो है निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे, आरपीएससी को भी मजबूत करने का काम करेंगे, इन लोगों ने तो भंग करने की भी बात कही थी इनके नेताओं ने, और आज बाबूलाल कटारा की जो जमानत हुई वो कमजोर पैरवी की वजह से ही तो हुई। तो ये सिर्फ बातें करने के लिए है क्या? ये मजबूती से करते ही। और अगर आगे भी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इनको मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी दोषी हो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। बाबूलाल कटारा कई लोगों के नाम भी ले रहे हैं, ऐसा किरोड़ी लाल मीणा ने बताया। उनके पास में एक वीडियो तथ्य भी बताए जा रहे हैं। अब देखिए, वो तो वो जाने, मैंने तो देखा है, न मैंने सुना है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ये कह रहे हैं कि सरकार को केवल बातें नहीं बल्कि एक्शन भी लेना चाहिए। वो कह रहे हैं बाबूलाल कटारा जो कह रहे हैं उसकी जांच सरकार करा सकती है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि कमजोर पैरवी की वजह से बाबूलाल कटारा को जमानत मिली, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। चाहे पेपर लीक मामले में कोई भी दोषी हो, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अजमेर जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोर्ट के डीसी को धमकी भरा ईमेल आया है। लिखा, कोर्ट में 4 बम होंगे ब्लास्ट। धमकी के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। कोर्ट के चप्पे चप्पे पर सघन तलाशी की गई है। करीब 2 घंटे तक सघन तलाशी अभियान चला है और 1 हफ्ते में दूसरी बार बम वाली धमकी मिली है। जितने भी ऑफिसेज बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, उनको पूरी तरीके से खाली कराया। खाली कराकर हर जो है ऑफिस की रूम की तलाशी ली अच्छे से। उसके अलावा बेसमेंट और पार्किंग एरिया और जो भी खाली बिल्डिंग्स बनी हुई है और कैंपस का जो आउटर एरिया है, वहाँ भी हमने जो है बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के साथ में चेक किया। हमें कोई भी किसी प्रकार की विस्फोटक और निषिद्ध सामग्री जो है यहाँ नहीं मिली है। 7वीं बार है जो मेल मिला है धमकी। कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है कौन भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है?
जितनी भी बॉम्ब थ्रेट्स आई है उन पे हमने रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित कार्यालय से रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज किया है और अभी अनुसंधान चल रहा है। ये हमारे साथ में अधिवक्ता भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। भैया, किस तरीके की धमकी मिल रही है, कितना डर का माहौल है? देखिए, लगातार मेल के माध्यम से धमकी मिल रही है और पहले भी आप देखें कि न्यायालय परिसर के या आज न्यायालय और अधिवक्ताओं के साथ कहीं ना कहीं लगातार इस प्रकार की सूचनाएं आ रही है। तो इसमें आप देखिए, साइबर जो भी इनकी टीम है सबका एक तरह का ये फेलियर भी आप माने, क्योंकि लगातार इस प्रकार की सूचनाएं मेल मिलने के बाद अगर कोई कार्रवाई सुनिश्चित अभी तक नहीं हो रही और लगातार जो भी कोई फेक सूचना देकर कोई हो सकता है कोई दूसरी अनहोनी घटना को भी अंजाम दे, तो कहीं ना कहीं वकील समुदाय भी भयभीत है इस चीज से कि ये जो सूचना मिल रही है कोई न्यायालय परिसर, नया न्यायालय परिसर, क्योंकि हमारा एक धरना भी चल रहा है और वहीं आसपास इस प्रकार की अगर कोई सूचना आती है सभी लोग भयभीत है। और हमारा तो यही मांग है कि जो भी है जिम्मेदार, एक साइबर की टीम, साइबर का जो भी है वो सुनिश्चित कर जो इस प्रकार की सूचना देने वाले उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, अधिवक्ता ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का फेलियर है। 7 मर्तबा बार धमकी दी जाती है मगर अभी तक आइडेंटिफाई एक भी व्यक्ति नहीं हो पाया है। और अधिवक्ताओं की मांग है कि साइबर टीम का एक गठन किया जाए और मेल, जिस तरीके से धमकी वाले मेल भेजे जा रहे हैं उन पर रोक लग सके। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। कोटा से बड़ी खबर है। घर पर खड़ी कार का टोल काटने का मामला है। जिला उपभोक्ता आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। एनएचएआई के टोल मैनेजर को नोटिस जारी किया गया है। पीड़ित अशोक कुमार ने शिकायत की थी। घर पर खड़ी कार का 2 बार टोल कटा है। कराड़िया और जालिमपुरा टोल से पैसे कटे हैं। 26 सितंबर और 5 अक्टूबर को ये टोल कटा था। 23 मार्च को जवाब देने के निर्देश दिए गए। तो कराड़िया का ये मामला है। कोटा जिला उपभोक्ता आयोग को का ये नोटिस मिला। घर बैठे 4 व्हीलर गाड़ियों से टोल के कटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और इसी बीच जो है एक परिवार जो है, एक पीड़ित जो है वो उपभोक्ता कोर्ट में पहुंचा है और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की। तो अब उपभोक्ता जो कोर्ट है उन्होंने जो है सख्त एक्शन लिया है। मेरे साथ जो है सुजीत स्वामी मौजूद हैं, जो वकील भी हैं, समाज सेवी भी हैं। सुजीत जी, ये क्या मामला था? क्योंकि कई बार सुनने में आता है कि गाड़ी घर पे खड़ी है और टोल कट गया। एक्चुअली हमारे एक परिवादी थे अशोक कुमार जी, उनकी गाड़ी 5 अक्टूबर और 26 सितंबर को घर पे ही खड़ी थी। लेकिन तब भी उनके मोबाइल पे अचानक मैसेज आता है कि फास्ट टैग से उनका टोल कट गया कराड़िया टोल पे और जालिमपुरा टोल पे 30 रुपए की कटौती। जब उन्होंने संबंधित अधिकारियों से, एनएचएआई से, टोल वालों से बातचीत करी तो कोई प्रॉपर उन्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया। उन्होंने 2-3 बार चक्कर काटे लेकिन कहीं से भी उनको कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने लीगल नोटिस भी इसका हमने दिया उनको, टोल एजेंसीज को और एनएचएआई के संबंधित अधिकारियों को। वहां से भी लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। परेशान होकर के पीड़ित ने, अशोक कुमार नागर जी ने हमारे माध्यम से कंज्यूमर फोरम में मामला दर्ज कराया और बताया कि हमारी गाड़ी घर पे खड़ी हुई थी, तब भी हमारे जालिमपुरा और कराड़िया टोल से 30 रुपए की अनैतिक कटौती, अवैध कटौती हो गई और टोल कर्मी हो या एनएचएआई के अधिकारी उस पर कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। तो संबंधित हमारे तर्कों पर विचार करते हुए कंज्यूमर फोरम ने इसमें नोटिस जारी किया एनएचएआई के अधिकारियों को, कराड़िया टोल को, इसमें अपने 23 मार्च तक अपना जवाब पेश करें और बताया कि अनैतिक जो कटौती हुई अनफेयर ट्रैक प्रैक्टिस के तहत ये क्यों ना वापस की जाए। तो ये एक गंभीर मामला है कि लोग, गाड़ियां घर पे खड़ी होती है। हमने फास्ट टैग सिस्टम बनाया था ताकि इजीली लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन ये दुविधा में बनता जा रहा है। टेक्निकल खामी है और टोल कंपनियां इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। छोटा छोटा अमाउंट है, कोई जाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खामी है सिस्टम की, जिसको सुधारना पड़ेगा। इसमें 23 मार्च को उनको आदेश जारी हुआ है। 23 मार्च को उनको जवाब पेश करना होगा एनएचएआई के अधिकारियों को, टोल कंपनी से। तो इस पूरे मामले में अब जो है उपभोक्ता कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, 23 मार्च को कोर्ट में जो है जवाब देना होगा। इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आए हैं। अमाउंट कम होता है इसलिए जो है पीड़ित जो है कोर्ट तक नहीं जाते, शिकायत जो है वो दब जाती है या वो भूल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरह से गाड़ियाँ घरों पर खड़ी हैं, 4 व्हीलर घरों पर खड़े हैं और टोल कट रहा है, तो ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर भी हो जाता है। अब देखना होगा उपभोक्ता कोर्ट जो है किस तरह के निर्देश देती है और एनएचएआई सहित जो टोल के मैनेजर सहित तमाम लोगों को जो नोटिस जारी हुए हैं उस पर वो क्या जवाब देते हैं और इस समस्या से कैसे जो है उन लोगों को निजात मिल पाती है जिनकी गाड़ियां घरों पर खड़ी होती है और उनका टोल कट जाता है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।